everyone. Hope you all are doing well. So today we are going to start nutrition in human beings. Human beings nutrition कैसे लेते हैं, और हमने प्रीवियस दो वीडियोस में हम लोगों ने कवर कर रखा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली क्या था, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वहां पर जो न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें एनिमल्स की, अगर हम बात करें उन ऑर्गेनिजम्स की, ह्यूमंस की, जो किसी और चीज पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, राइट। जैसे अब लायन हो गया, ये हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ये डायरेक्टली डिपेंडेंस हो गई। और कुछ ऐसे जैसे और ह्यूमंस है, हम लोग भी ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड कर रहे हैं, राइट। तो हम भी किसी और पर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए। सो दिस इज हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो इसमें जो आपका न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो एक बार इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। सबसे पहले हमारा न्यूट्रिशन, जब हम लोग फूड को खाते हैं तो सबसे फर्स्ट चीज जो आती है दैट इज आर माउथ, हमारी बकल कैविटी, माउथ। अब जैसे ही हम लोग फूड को खाते हैं, फूड हमारे माउथ में जाकर सबसे पहले क्या होता है, हम इनटेक ऑफ फूड करते हैं और फूड को हम लोग अपने टीथ से च्यू करते हैं और ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने से वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं। पूरी हम लोग चपाती तो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम लोग उसको ब्रेक करते हैं, फिर वो टंग के साथ ट्विस्ट होकर रोल होता है, उसके अंदर सलाइवा मिक्स होता है। तो सबसे पहला काम, जो सबसे पहली चीज, जो फर्स्ट थिंग फूड के अंदर मिक्स हुई आफ्टर क्रशिंग एंड च्यूइंग, दैट इज मिक्सिंग ऑफ दिस सलाइवा, राइट। सलाइवा क्या है, हमारे जो माउथ में जो म्यूकिस, जो लार हमारे है, दैट इज सलाइवा। सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का फॉर्मेशन करते हैं। और सबसे पहले जो भी फूड के अंदर स्टार्च होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, उसको ब्रेक करना शुरू करता है। और वो स्टार्च किस में फॉर्म होता है, शुगर में। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, शुगर में आपको, अगर आप कोई भी आप चपाती ले लो, अब उस चपाती को या फिर आप चावल ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, उसको आप लोग मुंह में डालो और जस्ट कीप ऑन चूइंग चूइंग, उसको चबाते जाओ। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक आप ये फील करोगे कि वो जो टेस्ट है उसका हल्की सी स्वीटनिंग दे रहा है, राइट। वो स्वीटनिंग टेस्ट आपको आ रहा है। तो जब वो स्वीटनिंग टेस्ट आ रहा है, बिकॉज वो जो आपका स्टार्च था, वो आपका जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, वो एक सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटता जा रहा है, राइट। वो ग्लूकोज में टूटता जा रहा है, सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटता जा रहा है। एंड द टेस्ट ऑफ दिस सिंपलर मॉलिक्यूल, दिस टेस्ट ऑफ दिस इज स्वीट एक्चुअली, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब फूड जाता है यहां से नीचे, दैट इज ईसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। ये कहां से आ गया, यस। तो जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। फूड जाता है फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप का जो बेसिक काम है वो क्या है, फूड पाइप के अंदर रिदमिक मूवमेंट होती है। हमारा जो फूड है गले से हमारे नीचे उतर जाता है। अब फूड पहुंचा कहां पर, ये सब होने के बाद फूड पहुंचता है हमारे ईसोफेगस के बाद फूड पहुंचता है हमारे स्टमक में। जब फूड ने आना होता है तो स्टमक हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाता है विद द लाइनिंग ऑफ म्यूकस। स्टमक की लाइनिंग, जैसे ही पता चलता है कि हमें अब भूख लग रही है, फूड आने वाला, स्टमक की अंदर लाइनिंग होती है, दिस इज द लाइनिंग ऑफ म्यूकस। यहाँ पर एक लिक्विड होता है दैट इज द म्यूकस। अब म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस का काम है, आपकी जो स्टमक के अंदर एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस का काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर वो एसिड जिसका पीएच है, जिसका पीएच 2 है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर वो आपके हाथ पर पड़ जाए तो आपका हाथ भी जल जाएगा। बट दिस स्टमक एक्चुअली प्रिवेंट्स, दिस लाइनिंग ऑफ द म्यूकस एक्चुअली प्रिवेंट द स्टमक फ्रॉम दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में इसको स्टडी करें, सो सी हैव अ लुक। जैसे ही हमारा फूड है वो स्टमक के अंदर पहुंचा, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम क्या है, गैस्ट्रिक जूसेस को सेक्रेट करना। गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर तीन चीजें हैं हमारे, दैट इज HCl, मैंने आपको भी बता दिया। फर्स्ट थिंग क्या है, म्यूकस। म्यूकस ये जो लाइनिंग है जो यहाँ पर आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज, दिस इज म्यूकस, राइट। HCl क्या है, जो आपके फूड को एसिडिक मीडियम में देता है। HCl के दो फंक्शन है। जो फर्स्ट फंक्शन है HCl का, वो है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ये एक तो ब्रेक डाउन करता है। एक दूसरा फंक्शन है HCl का, अगर आपके फूड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी ऐसा प्रेजेंट है जो कि हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या बैक्टीरिया को वो किल कर देता है।
तो एक तो इसका किलिंग कम है बिकॉज उसका पीएच जो है इतना ज्यादा लेस होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाते, तो वो हो जाते हैं किल। फर्स्ट थिंग जो हमारे फूड में डाइजेस्ट हुई थी वो हमारे सलाइवा की वजह से, दैट इज स्टार्च। दूसरी चीज डाइजेस्ट हो रही है पेप्सिन। फिर थर्ड चीज है इसके अंदर पेप्सिन। यहाँ पर डाइजेशन ऑफ स्टार्च भी शुरू, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी शुरू हो गया। डाइजेशन ऑफ स्टार्च ऊपर हो गया था, अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ से हुआ, पेप्सिन से। ये भी गैस्ट्रिक जूस का एक थर्ड कंपाउंड है। सो गैस्ट्रिक जूस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। इट इज मेड अप ऑफ म्यूकस, ये लाइनिंग है HCl, एंड देयर इज वन एंजाइम दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन का जो वर्क है, पेप्सिन का जो वर्क है वो क्या है, पेप्सिन का वर्क है आपके जो फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करना, स्टार्ट करना। सो यहाँ पर अगर हम देखें इसके बाद हमारा फूड स्टमक के बाद कहाँ पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड पहुंचा, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, उसके अंदर यस पेनिक्रेटिक जूस मिक्स होंगे। पहले हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मेजर जो डाइजेशन है यहाँ पर ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन यही है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर से हमारे कैसे दिखती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, राइट। दिस इज द इनर स्ट्रक्चर ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द विली स्ट्रक्चर। और यहाँ पर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर वाली साइड यहाँ पर क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स है, सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पर है। तो जो भी फूड गया, फूड का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो यहाँ पर होगा डायरेक्टली, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमारे ब्लड में चले जाएंगे। सो दिस इज व्हाट हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन लुक्स लाइक। अब जब फूड जाएगा, फूड पास होकर जाएगा, तो फूड डायरेक्टली पास नहीं हो सकता, बिकॉज जो विली है, दिस इज नॉन एज विली, इसको हम लोग विली बोलते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दिस इज विली। अब जो विली का जो मेजर फंक्शन है क्या है, जब भी फूड पास होकर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में से, तो डायरेक्टली नहीं जा सकता। फूड कैसे जाएगा, फूड हमारा घूमते हुए मर जाएगा, मतलब स्लो जाएगा। अब जितनी स्लो जाएगा, हमारे फूड को उतना ही टाइम मिलेगा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेजर डाइजेशन होता है हर चीज का। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बात करूं मैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी जो फर्स्ट थिंग है जो डाइजेस्ट हो रही है, लेट मी जस्ट राइट इट सो दैट आपको इजी हो जाए। फर्स्ट थिंग जो डाइजेस्ट हो रही है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। जो सेकेंड थिंग आपकी डाइजेस्ट हो रही है दैट इज फैट, जो मेजर पोर्शन है फैट। और जो थर्ड थिंग आपकी डाइजेस्ट हो रही है दैट इज प्रोटीन। बट फैट का डाइजेशन आपकी एक और चीज की वजह से हो गया यहाँ पर, जो यहाँ पर आपका लिवर है। जब फूड में से जब फूड स्टमक में था और स्टमक से निकला, तो यहाँ पर क्या था, लिवर में बाइल जूस है। लिवर में क्या है, बाइल जूस है। बाइल जूस का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, फैट को डाइजेस्ट करना। तो फैट यहाँ पर भी आपका डाइजेस्ट हुआ था। तो यहाँ पर स्टमक में क्या हुआ, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था, फैट यहाँ पे बाइल जूस की वजह से डाइजेस्ट हुआ। बाकी का जो डाइजेस्ट हुआ वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा है आपके, मतलब जो फाइनल डाइजेशन होनी है वो आपकी कहाँ पर होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी। अब अगर थोड़ा सा इसको और एलाबोरेट करते हैं हम लोग, सो कार्बोहाइड्रेट्स किस में ब्रेक होंगे, ग्लूकोज में ब्रेक होंगे, ग्लूकोज में ब्रेक होंगे, राइट। फैट किस में ब्रेक हो जाएगा, फैट फैट जो है फैटी एसिड में ब्रेक हो जाएगा। और जो प्रोटीन है आपका वो ब्रेक हो जाएगा अमीनो एसिड में। क्योंकि डायरेक्टली ये जो मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल की बात करूं, फैट मॉलिक्यूल की बात करूं, प्रोटीन मॉलिक्यूल की बात करूं, तो ये मॉलिक्यूल अपने आप में बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स है, तो इनका डाइजेस्ट होना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्टली नहीं डाइजेस्ट हो सकते ये, तो ये फर्दर ब्रेक डाउन होंगे और ब्रेक डाउन होकर फिर डाइजेस्ट होते हैं, राइट। अब मैंने विली का आपको फंक्शन बता दिया कि विली का फंक्शन क्या है, तो ये तो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए, जो कि हमारा है पेनिक्रियास। पेनिक्रियास से क्या रिलीज हुआ, पेनिक्रियास से पेनिक्रेटिक जूस रिलीज हुआ। तो पेनिक्रेटिक जूस में मेनली दो मेन चीजें हैं मेरे पास, जो कि है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का जो मेजर फंक्शन है, ट्रिप्सिन का मेजर फंक्शन है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, इसका मेजर फंक्शन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और लाइपेज का जो मेजर फंक्शन है फैट को डाइजेस्ट करना। तो अब देखो कहां पर क्या क्या चीजें डाइजेशन हो रही है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको दोबारा से देखते हैं,
हम लोग नंबरिंग की हेल्प से कि कहाँ पर क्या क्या चीजें डाइजेस्ट होती जा रही हैं। अब ये था आपका ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। फर्स्ट थिंग, फूड आपका पहुंचा माउथ में, जहां पर बक्कल कैविटी से ब्रेक हुआ। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज है, फूड आपका पहुंचा ईसोफेगस में, यहाँ पर आपका स्टार्ट डाइजेशन स्टार्ट हो गया था। राइट। सेकेंड में कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट है, जिस मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, जिस मूवमेंट की वजह से आपका फूड पहुंचा स्टमक में। स्टमक में हमारी फर्स्ट चीज डाइजेस्ट हुई, किसकी वजह से? पेप्सिन की वजह से। पेप्सिन था स्टमक में। स्टमक में पेप्सिन की वजह से क्या डाइजेस्ट हुआ? प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ। राइट। फोर्थ पहुंचा फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले हमारे फूड में क्या मिक्स हुआ? बाइल मिक्स हुआ और पेनिक्रेटिक जूस मिक्स हुआ। बाइल मिक्स हुआ, बाइल ने क्या डाइजेस्ट किया? बाइल ने फैट ग्लोब्यूल्स को एमल्सिफाई किया या ब्रेक डाउन किया। फैट एमल्सिफिकेशन, अगर हम बोले एमल्सिफिकेशन, लेट मी राइट इट। तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो गई, यहाँ पर फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया गया बाइल जूस के। राइट। फिर उसके बाद वहां से फूड पहुंचे, फूड के अंदर मिक्स हुआ हमारा ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन ने फिर से जो प्रोटीन था, फर्स्ट टाइम प्रोटीन यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, सेकेंड टाइम प्रोटीन यहाँ डाइजेस्ट हुआ। यहाँ पर फूड डाइजेस्ट होने के बाद फूड पहुंचा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पर लाइपेज ने बाकी का जो फैट एमल्सिफाई कर दिया था बाइल ने, उसको डाइजेस्ट किया। और ये तीनों चीजें हमारे फूड के अंदर डाइजेस्ट हो चुकी हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? माउथ से हुई थी। फैट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? एमल्सिफिकेशन बाइल ने शुरू कर दी थी, बाइल ने की और लाइपेज ने की। प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ कहाँ से शुरू हो गई थी? पेप्सिन ने की और फिर ट्रिप्सिन ने की। अब फूड में सब चीजें डाइजेस्ट हो चुकी हैं। फूड है हमारा यहाँ पर, फूड है हमारा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेट मी राइट इट हियर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जब फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो फूड के अंदर सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुके हैं। फूड के अंदर सिर्फ एक ही चीज बची है डाइजेस्ट होने के लिए, दैट इज वाटर। यहाँ पर हमारा फूड पहुंचा और फूड के अंदर 6, इट शुड बी 7, राइट। तो यहाँ पर हमारा फूड पहुंचा और फूड के अंदर एक ही चीज बची हुई है, दैट इज एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पर। इसका काम है एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। तो फूड सारा का सारा हमारे जो बॉडी में डाइजेस्ट हो गया। दिस इज हाउ आर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स। वेट व्हाट। तो यहाँ से हम इसका ओवरव्यू भी देख सकते हैं, पूरा एक्चुअल में प्रोसेस है वो क्या हो रहा है। सो लेट मी जस्ट मूव माय स्क्रीन अ बिट, सो हम लोग और क्लियर देख लेंगे इसको। यस। सो दिस, सो हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग। सबसे पहले फूड था हमारे माउथ में, उसके बाद टीथ ने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद फूड पहुंचा, सलाइवा मिक्स हुआ, सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से ईसोफेगस में फूड पहुंचा, जहां पर प्लेटोनिक मूवमेंट हुई, फूड पहुंचता है स्टमक में। स्टमक में हमारे पास तीन चीजें हैं, पेप्सिन, पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकिस। पेप्सिन का काम क्या है मैंने बता दिया, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। एचसीएल का काम क्या है? एसिडिक मीडियम मेंटेन करना, और कोई जर्म्स या कुछ और है तो उनको किल करना। म्यूकिस का काम क्या है? इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। फिर फूड के अंदर जो बाकी सब चीजें हैं वो डाइजेस्ट होंगी कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले फूड के अंदर दो चीजें मिक्स हो चुकी हैं। कौन सी दो चीजें मिक्स हो चुकी हैं? दैट इज, द फर्स्ट थिंग इज बाइल जूस एंड सेकेंड थिंग इज पेनिक्रेटिक जूस। अगर हम लोग बाइल जूस की बात करते हैं तो बाइल जूस का जो काम है वो क्या है? लेट मी जस्ट राइट दैट ऑल्सो, सो इजी हो जाएगा रीड करना। आप वीडियो को पॉज करना और रीड कर लेना। तो प्रॉब्लम आई तो यू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो अगर हम इसको देखें तो बाइल जूस का हमारा काम क्या है? बाइल जूस का काम क्या है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट ग्लोब्यूल, बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटों में ब्रेक करना। फिर पेनिक्रिस की अगर हम बात करते हैं, पेनिक्रियास से पेनिक्रेटिक जूस रिलीज हुआ। यहाँ पर दो चीजें हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन ने प्रोटीन डाइजेस्ट करा और लाइपेज ने फैट डाइजेस्ट करा। एक्सेस वाटर डाइजेस्ट हो गया हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो बचा है वो हमारे पास जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाएगा via anus. So this is how the digestion in human, nutrition in human takes place, and this is how the digestion process takes place. और इस process में कितना टाइम लगता है? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। हमारे पूरे डाइजेशन के प्रोसेस में हाउ मच टाइम इट एक्चुअली टेक, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो होप यू एक्चुअली लाइक दिस वीडियो। सी यू
in the next video. Till then, bye bye, take care.